हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। ट्रिगोनोमेट्री जिससे पता चलता है कि तीन, ट्राई मीन्स क्या होता है, थ्री। तो 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स को लेकर ट्रिगोनोमेट्री को बनाते हैं हम लोग। तो ट्रिगोनोमेट्री बनाने के लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका बी जो है 90 डिग्री है। बी हमारा राइट एंगल है और एक एंगल ए है और एक एंगल हमारा सी है। तो हम इस एंगल को लेके पहले देखते हैं क्या रेशियो निकालते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे हम लोग। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से हमारा फॉर्मूला निकलेगा। तो ये बी जो हमारा है एक्यूट एंगल है और ए जो हमारा है वो एक्यूट एंगल है और बी राइट एंगल है और सी हमारा एक एक्यूट एंगल है। तो अब क्या होता है कि जो ए बी होता है उसे हम बोलते हैं साइड ऑफ एडजेसेंट टू ए, साइड ऑफ एडजेसेंट टू ए। एंड ये जो बी सी होता है, बी सी को बोलते हैं साइड अपोजिट टू ए, साइड अपोजिट टू ए। इस एंगल के अपोजिट है इसलिए साइड अपोजिट टू ए और ये इसके एडजेसेंट है इस, तो ये हमारा हो जाएगा साइड ऑफ एडजेसेंट टू ए। तो इसे हम बोलते हैं साइड ऑफ एडजेसेंट टू ए और इसे बोलते हैं अपोजिट साइड, साइड और टू ए। और इसे हम लोग जनरली बोलते हैं ए बी को बेस बोलते हैं और बी सी को हाइट बोलते हैं। तो और जो राइट एंगल जो होता है बी, उसके सामने वाले साइड्स को, इसके अपोजिट साइड्स को हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइट है। या हम बोल सकते हैं ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, ये साइड ऑफ एडजेसेंट टू ए है और ये साइड अपोजिट टू ए है, एंगल ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया बेस, ये हो गया हमारा हाइट। हाइट और इसे हमने बोला हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हम लोग इससे क्या निकालेंगे, इस ट्रायंगल को देखते हुए, इस ट्रायंगल के को ध्यान में रखकर हमें ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालना होगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो निकालने के लिए हमें कुछ चीज़ों को जानना होगा, जैसे साइन, कॉश, टैन, ये हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है। और इसको निकालते कैसे हैं, तो जो फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूला है जिसको आप लोगों को याद रखना होगा। जैसे कि साइन, साइन एंगल ये लेके चल रहे हैं, ये एंगल लेके चल रहे हैं, एंगल ए को लेकर हम लोग चल रहे हैं। तो ए के हिसाब से काम करेंगे अभी हम लोग। तो ए एंगल साइन ए, एंगल साइन, साइन ए इज इक्वल टू साइन, शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, साइन, ई नहीं लिखते हैं, साइन ए शॉर्ट में ये बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हो जाएगा हमारा साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू, साइड अपोजिट टू एंगल ए मीन्स हाइट एंड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो साइड अपोजिट टू ए डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, या इसे बोल सकते हैं हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब साइड अपोजिट टू ए, एंगल ए क्या है, बी सी। तो ये हम इसे लिख सकते हैं बी सी डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा क्या है, ए सी। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा होगा कोसाइन, कोसाइन एंगल ए, इसे शॉर्ट में बोलते हैं कॉश ए। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइड ऑफ एडजेसेंट टू
एंगल ए और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हुआ हमारा साइड ऑफ एडजेसेंट टू ए, साइड ऑफ एडजेसेंट टू ए यानी बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा हमारा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। और बेस क्या है? बेस है ए बी और हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। थर्ड हमारा आता है टैन, जिसे हम टेंजेंट भी बोलते हैं। तो इसे बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट ए, एक्यूट एंगल ए इज इक्वल टू टैन ए भी बोलते हैं इसको। और ये हो जाता है हाइट डिवाइडेड बाय बेस, यानी साइड अपोजिट टू ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू साइड ऑफ टू एंगल ए। ये हो जाएगा हमारा हाइट डिवाइडेड बाय बेस। और हाइट क्या है? बी सी डिवाइडेड बाय ए बी। नेक्स्ट होगा हमारा कोटेंजेंट। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट ए, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं कॉट ए। कॉट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल ए बाय साइड ऑफ एडजेसेंट टू ए। टेन में हुआ था और टेन का अपोजिट होता है कॉट। आगे हम आपको बताएंगे टेन का अपोजिट होता है कॉट। तो इसका फॉर्मूला सिर्फ साइन और कॉस का अगर आप फॉर्मूला जानेंगे कोई भी प्रॉब्लम बनाने में, किसी भी टाइप का प्रॉब्लम बनाने में, या एंगल दिया हो नहीं दिया हो, तो आप साइन और कॉस के बारे में अगर जान जाएंगे कि साइन का फॉर्मूला ये होता है बी सी बाई ए, हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, और कॉस का होगा आपका बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इससे 6 फार्मूला होता है, आप 6 फार्मूला बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। साइन कॉस पता है तो टेन पता होगा साइन बाई कॉस से, और आपको टेन पता है तो कॉट पता होगा 1/10 टेन से, 1/10 एंगल ए से कोई भी एंगल ले सकते हैं। और जब आपको साइन के बारे में पता है तो कॉसेक के बारे में, साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, कॉसेक के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं। कॉस का पता है तो आप सेक का पता लगा सकते हैं। तो इस साइन और कॉस को जानने के बाद आपको सारा फॉर्मूला साइन कॉस से ही आगे मिल जाएगा। अभी तो मैं फॉर्मूला पूरा क्लियर करके बता रही हूँ। नेक्स्ट जब आपको बताएंगे तो सिर्फ साइन और कॉस को आप जानेंगे और उससे आप आगे का सारा फॉर्मूला खुद ही निकाल लेंगे। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ऐसे करना है वैसे करना। अभी तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला है और बेस जो इसका है इन सब ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो का, तो वो मैं आपको अभी सबको लिख कर बता रही हूँ। नेक्स्ट आप सिर्फ साइन कॉस जानेंगे, उससे आपको सब कुछ निकल जाएगा, मैं आपको बताऊंगी बाद में। तो इसका भी लिख लेते हैं, बेस बाय हाइट। बेस बाय हाइट इज इक्वल टू ए बी, बेस ए बी बाई हाइट बी सी। नेक्स्ट आएगा हमारा सेकेंड, सेक। सेक के बारे में सुना होगा, तो सेकेंड बोलते हैं उसको, सेकेंड। सेकेंड ए इज इक्वल टू, इसे सेक ए भी बोलते हैं। और ये हो जाएगा हमारा, ऐसे तो ये सेक होता है कॉस का अपोजिट, लेकिन अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। या इस लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज
डिवाइडेड बाय साइड ऑफ एडजेसेंट टू एंगल ए। और ये किसके बराबर होगा? ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय बेस। तो ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज हमारा AC डिवाइडेड बाय AB। अब लास्ट हमारा बच रहा है, लास्ट क्या हो रहा है? कॉसेकेंट। लास्ट है हमारा कॉसेकेंट। कॉसेकेंट A इज इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक A। ये इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल A। साइड हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय साइड अपोजिट टू एंगल A। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज साइड अपोजिट टू एंगल A, यानी हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय हाइट। ये हो जाएगा AC बाई BC। ठीक है, तो ये हमारा 6 फॉर्मूला है, ये हमारा 6 फॉर्मूला है और इसको हमेशा याद रखना है कि साइन एंगल A अगर लिए तो साइन A इज इक्वल टू होता है हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस A इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, आपको tan A होता है हाइट बाई बेस, कॉट A होता है बेस बाई हाइट, सेक ए होता है सेक ए होता है आपको हाइपोटेन्यूज बाय बेस एंड आपका कॉसेक ए होता है हाइपोटेन्यूज बाय हाइट। ये हमेशा आपको याद रखना है, ये 6 फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, सभी प्रॉब्लम में आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो इन 6 फॉर्मूला को हमेशा याद रखना है। 2 फॉर्मूला अगर हमारा याद रहेगा तो हम बहुत आसानी से फॉर्मूला आगे बना सकते हैं। अब आते हैं रेसिप्रोकल रिलेशंस के बारे में जानते हैं। रेसिप्रोकल्स रिलेशन के बारे में जानने के लिए हमारे पास एक ट्रायंगल होना चाहिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए जिसका एंगल B है जो हमारा राइट एंगल है, और एंगल A एक एक्यूट एंगल है, एंगल C एक्यूट एंगल है। A एंगल लिए हैं तो बेस ये हो जाएगा, अगर C एंगल लेके काम करेंगे तो हमारा बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगा। अगर ये ए हम लेके चलेंगे, ए एंगल को कंसिडर करना है तो इसके इसके साथ जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा बेस होगा, और इसका जो सी एंगल लेंगे तो इसका जो एडजेसेंट साइड है वो हमारा बेस हो जाएगा, और इस एंगल के सामने का अपोजिट साइड्स जो होगा वो हमारा हाइट हो जाएगा, और इस एंगल को जब लेंगे तो इसका अपोजिट साइड हाइट होगा और इसका एडजेसेंट साइड बेस होगा। तो ठीक है, तो पिछले अभी हमने देखा क्या कि साइन ए, अगर साइन ए लेंगे तो वो क्या होता है हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, मीन्स BC बाई AC। ठीक है, कॉस ए क्या हुआ हमारा, कॉस ए हुआ बेस, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, मतलब AB बाई AC। साइन, मैंने क्या बोला था, साइन और कॉस के बारे में पता होना चाहिए, इसके बाद हम बहुत आसानी से टैन के बारे में भी पता कर सकते हैं। तो टैन A इज इक्वल टू होता है साइन A बाई कॉस A। ठीक है, साइन A बाई कॉस A हो गया, तो साइन A हमारा है BC बाई AC, और कॉस A हमारा है AB बाई AC, और ये हो जाएगा BC बाई AC इंटू AC बाई BC, सॉरी AB। तो AC AC कैंसिल, तो ये हो गया BC बाई AB,
इससे आसानी से हम tan A के बारे में भी पता कर लिए। tan A क्या होता है? हाइट बाई बेस, हाइट BC बाई बेस AB। ठीक है, tan के बारे में पता हो गया। tan का अपोजिट होता है cot, और cos का अपोजिट होता है sec, और sin का अपोजिट होता है cosec। अब देखते हैं अपोजिट होता है कि नहीं होता है, निकाल के देखना पड़ेगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि कॉट ए, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया कि आप साइन से tan भी निकाल सकते हैं। उसी हिसाब से आगे जब रेसिप्रोकल के बारे में जान जाएंगे तो उसे भी हम बहुत आसानी से साइन कॉस को लेके बना सकते हैं। कॉट ए इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाई हाइट, बेस AB बाई हाइट BC, हाइट BC। अगर हम 1/cot A कर दे, 1/cot A, तो ये क्या हो जाएगा? ये रिवर्स हो जाएगा, यानी ये BC/AB हो जाएगा। और BC/AB जो है, यहाँ क्या हुआ था? BC/AB किसके इक्वल है? BC/AB tan A के इक्वल है। तो इससे देख रहे हैं, tan A का अपोजिट cot A, रेसिप्रोकल, एक दूसरे का रेसिप्रोकल। तो cot A इज इक्वल टू 1/tan A होगा। जब cot A इस साइड जाएगा तो tan A इधर आएगा इक्वल के इस साइड, तो क्या हो जाएगा? cot A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan A। इससे इसका रेसिप्रोकल हुआ, cot A का रेसिप्रोकल क्या होगा? tan A। tan A का रेसिप्रोकल क्या होगा? cot A। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा है, यानी इसका BC/AB होगा tan A, तो cot A हमारा हो जाएगा AB/BC। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं, अभी हम रेसिप्रोकल रिलेशन के बारे में ही जान रहे हैं। तो इससे प्रूफ हो गया कि cot A जो होता है वो 1/tan A के इक्वल होता है, या tan A इज इक्वल टू 1/cot A के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम सेक के बारे में देखते हैं, उसके बाद कॉसेक के बारे में देखेंगे। तो सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? सेक ए इज इक्वल टू क्या होगा? हाइपोटेन्यूज बाई बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या है मेरा? AC, बेस क्या है? AB, और यहाँ क्या है? कॉस क्या है हमारा? कॉस है हमारा AB/AC, और यहाँ क्या है? AC/AB। तो ये हो गया 1/cos A के इक्वल, या cos A इज इक्वल टू 1/sec A हो गया। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। cos A sec A के रेसिप्रोकल है, sec A cos A के रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। यहाँ AC/AB आ रहा है, sec A AC/AB है, और cos A हमारा AB/AC है, तो एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। नेक्स्ट हमारा आता है cosec A। cosec A, cosec A क्या होता है? हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई हाइट। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा AC, और हाइट क्या है? हाइट है BC। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे BC/AC था, और यहाँ AC/BC, तो ये हमारा 1/sin A के इक्वल हो गया, यानी sin A cosec A के रेसिप्रोकल है, cosec A sin A के रेसिप्रोकल है। अगर sin A लेंगे तो ये हो जाएगा 1/cosec A। तो हमने क्या देखा कि cosec A इज इक्वल टू 1/sin A, sec A is equal to 1/cos A, and cot A is equal to 1/tan A। इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं। इसका अपोजिट क्या लिख सकते हैं? sin A is equal to 1/cosec A, और cos A is equal to 1/sec A, and tan A is equal to 1/cot A। हो गया। और एक फॉर्मूला हो सकता है, अगर इसे इधर से इस साइड ले जाते हैं, साइन ए को कॉसेक के साइड ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉसेक ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू 1।
सेम यहाँ करते हैं, कॉस ए को सेक ए के साइड ले जाते हैं तो सेक ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू 1, और टैन ए को ले जाते हैं तो कॉट ए इंटू टैन ए इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये फॉर्मूला हुआ साइन ए कॉस ए और टैन ए कॉट ए सेक ए और कॉसेक ए का रिलेशन। कॉसेक के साथ साइन का रिलेशन है, कॉट के साथ टैन का रिलेशन है, सेक के साथ कॉस का रिलेशन है, और दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो 1 के बराबर होगा। कॉट ए इंटू टैन ए 1, कॉसेक ए इंटू सेक ए 1 एंड कॉसेक ए इंटू साइन ए 1, तो ये हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से फॉर्मूला हम निकालते हैं, और ये सारा फॉर्मूला अगर याद रहेगा, साइन और कॉस सिर्फ याद रहेगा, साइन और कॉस के फॉर्म में सभी निकल जाएंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, इसे ध्यान से देखिए, अब जो मैंने बताया उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे लगता है बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में दीजिए, हम आपका उसका आंसर देंगे। थैंक यू।